किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने आलू की फसल पर दूसरा स्प्रे कब करना है, वह किस चीज़ का करना है, जिससे आपकी आलू की फसल में कोई रोग ना लगे और आपकी आलू की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित हो। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि दूसरे स्प्रे में हम क्या क्या चीज़ मिलाकर स्प्रे करें और किस चीज़ का मिलाकर स्प्रे करें, जिससे हमारी आलू की फसल पर कोई रोग तथा कोहरे पाले का प्रकोप ना हो तथा हमारी आलू की फसल अच्छी तरीके से विकसित हो। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एचवी एग्रीकल्चर पर। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नई नई जानकारियां मिलती रहें। और किसान भाइयों, हमारे चैनल में जो भी मैं जानकारी देने वाला हूं, उस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, जिससे आप पूरी की पूरी जानकारी पा सकें और अपने आलू की फसल की अच्छी तरीके से सुरक्षा कर सकें। तो किसान भाइयों, हमें जो दूसरा स्प्रे करना है, जब हमारी आलू की फसल 45 से 50 दिन की हो जाए, अर्थात हमारी आलू की फसल 45 से 50 दिन के बीच की हो, तब हमें दूसरा स्प्रे कर देना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि दूसरा स्प्रे जब हमें करना है तब आपकी फसल पर कोई रोग नहीं लगेगा। इस स्प्रे से आपकी फसल पर कोई रोग नहीं लगने वाला है। तो किसान भाइयों, हमें अपनी फसल को रोग मुक्त बनाने के लिए दूसरे स्प्रे के रूप में क्या क्या मिलाकर स्प्रे करना है, जिससे हमारी आलू की फसल बिल्कुल अच्छी तरीके से चलती रहे और उसका पौधे का विकास भी होता रहे। तो किसान भाइयों, हमें जो आलू की फसल में दूसरे स्प्रे के रूप में लेना है, हमें सबसे पहले M45 ले लेना है। अब किसान भाइयों, M45 बहुत सी कंपनियों की आती हैं, आपको कौन सी M45 लेना है, कौन सी M45 सबसे अच्छी होती है जो आपकी फसल पर पूरी तरीके से काम करे। तो किसान भाइयों, आपको M45 लेना है इंडोफिल की। किसान भाइयों, इंडोफिल की जो M45 होती है वो बहुत ही अच्छी M45 है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। अगर किसान भाइयों, अगर इंडोफिल की M45 ना मिले तो उसकी जगह पर आप टाटा की ले सकते हैं। किसान भाइयों, टाटा की M45 भी अच्छी होती है। और अगर किसान भाइयों टाटा की भी ना मिले तो आपको धानुका की लेना है। धानुका की M45, तीनों में से किसी आपको एक M45 का उपयोग कर लेना है। किसान भाइयों, M45 हमें पहले लेना है। और किसान भाइयों में जो दूसरा तत्व मिलाना है, दूसरा हमें मिलाना है बाविस्टीन। बाविस्टीन जो होता है किसान भाइयों, वह हमारे पौधे पर कोहरे था पाले का असर बहुत कम पड़ने देता है और पौधे में सड़न भी रोक देता है, पत्तियों की सड़न को भी रोकता है। अगर किसान भाइयों बाविस्टीन आपके क्षेत्र में नहीं मिल रही है तो बाविस्टीन की जगह पर आपको कापर का उपयोग कर लेना है। किसान भाइयों, बाविस्टीन और कापर दोनों का सेम काम होता है, दोनों को काम एक ही होता है, बस दोनों कंपनियां दोनों की अलग अलग हैं और अलग अलग कंपनी इसका निर्माण करती हैं। तो किसान भाइयों, बाविस्टीन और कापर में से किसी में से आपको एक का इस्तेमाल करना है। तो क्योंकि किसान भाइयों, बाविस्टीन और कापर के इस्तेमाल से हमारी फसल पर कोहरे था पाले था सड़न का प्रकोप नहीं होगा। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि हमें तीसरी चीज़ क्या लेना है। तो किसान भाइयों, हमें जो तीसरी चीज़ लेना है, उसको आपको लेना है लैम्डा क्लोराइड। किसान भाइयों, लैम्डा क्लोराइड जो होता है, इसके उपयोग से हमारे पौधे पर कीटों का प्रकोप नहीं होता, सुंडियों का प्रकोप नहीं होता है, जिससे हमारे पौधे में तना छेदक रोग नहीं लगता है और हमारा पौधा अच्छी तरीके से विकसित होता रहता है। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं हमें चौथी चीज़ के बारे में। चौथी चीज़ हमें क्या लेना है? किसान भाइयों, हमें चौथी चीज़ लेना है NPK। अब किसान भाइयों, NPK कई आती हैं, हमें कौन सी NPK लेना है जो हमारी फसल पर अच्छी तरीके से काम करे? तो किसान भाइयों, हमें NPK 05234 का उपयोग करना है। किसान भाइयों, क्योंकि 05234 NPK जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और किसान भाइयों, 05234 NPK मार्केट में कई उपलब्ध हैं। तो किसान भाइयों, आपको जो मिल जाए, ज़्यादातर अच्छी होती है इफ़को कंपनी की, अगर इफ़को की मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर पारस की किसान भाइयों ले लें, कि पारस की भी अच्छी रहेगी। किसान भाइयों, दोनों में से अगर आपको जो भी मिले, आपको एक का उपयोग कर लेना है। किसान भाइयों, हमने 4 चीज़ें आपको बताई जो मिलाकर आपको अपने आलू की फसल पर दूसरे स्प्रे के रूप में करना है। अब किसान भाइयों, हम चारों चीज़ के उपयोग बता देते हैं, आपको फ़ायदे बता दें कि हमारे आलू की फसल पर क्या फ़ायदा होने वाला है। तो किसान भाइयों, हमने जो पहला लिया था वो हमारी M45 थी। M45 किसान भाई जो होते कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होती है और इसमें छोटे छोटे तना छेदक रोग और छोटे छोटे सुंडियों का प्रकोप भी नहीं होता है। और किसान भाइयों, हमारा जो दूसरा था बाविस्टीन या कापर था। किसान भाइयों, बाविस्टीन या कापर जो होता है वह हमारा सिस्टेमिक फंगिसाइड होता है, क्योंकि किसान भाइयों सिस्टेमिक फंगिसाइड जो होता है वह हमारे आलू की फसल में जड़ गलन, पौधा गलन जैसी समस्याओं को नहीं उत्पन्न होने देता है, जड़ काली भी नहीं होने देता है। तो किसान भाइयों, सिस्टेमिक फंगिसाइड का काम ये होता है। अब किसान भाइयों, हमने जो तीसरा लिया है लैम्डा क्लोराइड। किसान भाइयों, तीसरा जो हमें है, तीसरे जो है लैम्डा क्लोराइड से हमारे आलू की फसल पर, पौधे पर कोई भी कीट प्रकोप नहीं करेगा।
तना छेदा जैसे रोगों का और सुंडियों का प्रकोप नहीं होगा। तो किसान भाइयों, अब हमारे जो लेमडा क्लोराइड है उसके उपयोग के बारे में मैंने बता दिया। अब किसान भाइयों, हम चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एनपीके। किसान भाइयों, एनपीके का उपयोग हमें हमारी फसल पर क्या लाभ दिलाएगा? तो किसान भाइयों, एनपीके 05234 जो होती है, इसमें टेक्निकल की बात किया जाए तो इसमें 52% जो होता है फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। किसान भाइयों, ये फर्टिलाइजर रूप में हो और 100% घुलनशील होती है। तो किसान भाइयों, अगर इसका उपयोग आलू की फसल पर किया जाएगा तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, हमें इसका उपयोग 40 से या 45 से 50 दिन की अवधि में इसलिए करना है क्योंकि उस समय हमारे आलू के खेत को जो होता है बहुत अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, जब इसका उपयोग हम करेंगे तो किसान भाइयों, इसके उपयोग से हमारे आलू का कंद भी बढ़ेगा और चमकदार होगा। तो किसान भाइयों, अब हमने चारों चीज़ के उपयोग के बारे तथा उसका टेक्निकल तथा उसके फायदे के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि चारों तत्वों की कितनी कितनी मात्रा हमें उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, हमारा जो पहला था M45, अगर किसान भाइयों इंडोफिल के M45 आपको मिल जाए तो आपको उसकी 40 से 45 ग्राम मात्रा 15 से 16 लीटर पानी में उपयोग करना है। और किसान भाइयों, जो दूसरा हमारा तत्व था बाविस्टीन या कापर, किसान भाइयों अगर बाविस्टीन या कापर दोनों में से कोई एक मिल जाए तो उसको 15 से 20 ग्राम आपको 15 से 16 लीटर पानी में उपयोग करना है। और किसान भाइयों, हमने जो तीसरा तत्व बताया लेमडा क्लोराइड है, अगर किसान भाइयों लेमडा क्लोराइड की बात की जाए तो किसान भाइयों इसका उपयोग आपको 10 से 15 ml 15 से 16 लीटर पानी के लिए होता है। और किसान भाइयों, जो चौथा तत्व है एनपीके, किसान भाइयों एनपीके 05234 आपको लेना है 40 से 45 ग्राम 15 से 16 लीटर पानी में। तो किसान भाई, हमारी जो M45 थी उसका 40-45 ग्राम और लेमडा क्लोराइड 10 से 15 ml और बाविस्टीन या कापर 10 से 15 ग्राम। और किसान भाइयों, जो हमारा चौथा तत्व है 05234, इसको भी 40 से 45 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको आलू की फसल पर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इसके स्प्रे के बाद आपकी आलू की फसल जो होगी बहुत अच्छी तरीके से विकसित होगी और आपके आलू का कंद बढ़ेगा और चमकदार होगा। तो किसान भाइयों, अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उन्हें नई नई जानकारियाँ मिलती रहें।